नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस समय कोलकाता से लाइव हूं और लगातार ट्रैवलिंग पे मैं था। पहले भुवनेश्वर था, हैदराबाद था, बेंगलोर और अभी मैं कोलकाता से लाइव हूं। तो लगातार ट्रैवलिंग के कारण एक महत्वपूर्ण विषय पर जो वीडियो बनना था वो वीडियो थोड़ा डिले में पब्लिश कर पा रहा हूं। और ये वीडियो को मुझे एक्चुअली शपथ समारोह के समय ही पब्लिश करना था, लेकिन किसी कारणवश समय ना मिलने के कारण मैं ये बताने वाला हूँ कि योगी 2.0 की जो सरकार बन रही है पूरी, जिनका शपथ समारोह ऑलरेडी हो चुका है, इनकी शपथ समारोह की कुंडली क्या कहती है, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। तो शपथ समारोह की कुंडली का अगर आप चार्ट देखिएगा तो सिंह लगन की कुंडली आपको दिखाई देगी। और सिंह लगन की अगर हम बात करते हैं तो अग्नि तत्व बनता है। एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए सिंह लगन और वृश्चिक लगन, ये दोनों ही लगन अच्छा माना जाता है। या तो सूर्य लग्नेश बने या तो मंगल लग्नेश बनते हैं तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। देखिए, इस समय जब ये शपथ ग्रहण लिए थे माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उस समय सूर्य और बुध की युति अष्टम भाव में थी। और सूर्य बुध की युति अगर अष्टम भाव में होती है तो आदमी, क्योंकि लग्नेश अष्टम में जाकर बैठा हुआ है, अष्टम में सूर्य को कभी भी दोष नहीं लगता है। इस कारण से इनका जो एटीट्यूड रहेगा वो आप लगातार ट्रैवलिंग पर आप इनको देखिएगा, कभी इस सिटी में है कभी उस सिटी में है, तो लगातार ये ट्रैवल करेंगे। और ट्रैवल करने के कारण जो है ये पूरा जनता से जो वादा किया गया है वो पूरा भी करेंगे। आप लगातार देखिएगा, ये एक जगह बैठने वालों में से नहीं है, ये काम करने वाले इंसान हैं। इनकी लगन कुंडली भी सिंह लगन की बनी है और उसमें केतु की दशा चल रही है ऑलरेडी। 2025 तक केतु की दशा, 24 तक केतु की दशा चलेगी ऑलरेडी, मैंने बताया था। और इस चीज़ का चैलेंज भी लिया था अपने इसी चैनल पर कि आएंगे तो योगी जी ही, और योगी जी ही आए थे। सीट कितनी बोली गई थी? 240, 270, 200 मतलब बीजेपी की सीट बोली गई थी। तो 257 के आसपास बीजेपी और सहयोगी दलों को मिलाकर 272 तक का जो आंकड़ा पहुंचा था वो एग्जैक्टली सटीक साबित हुआ। बाकी प्रदेशों में भी जो प्रेडिक्शन दी गई थी वो भी सत्य हुई थी। तो यहाँ पर इस कुंडली में सभी चीज़ें अगर देखी जाए तो शनि देव रोग में जाके बैठे मंगल के साथ। शनि मंगल रोग में बैठ जाए तो अच्छे अच्छे शत्रुओं की हालत खराब कर देते हैं, रोग को होने नहीं देंगे। लेकिन परेशानी क्या है, आप लोगों को शायद अभी बड़ी आश्चर्यचकित लगेगा कि ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ। माननीय योगी जी की जो दशा स्टार्ट होगी, चेंज होगी, वो 2024 में यानी लोकसभा चुनाव के आसपास ही दशा चेंज होगी। और 2024 में इनकी शुक्र की महादशा स्टार्ट हो जाएगी। और शुक्र जो होता है नैसर्गिक रूप से शत्रु है इनका, और 20 साल तक वो रहेगा। हालांकि इनको कुछ कठिनाइयां 2 साल के बाद ज़रूर सत्ता में देगा, या अकस्मात 2 साल के बाद सत्ता में किसी प्रकार का इनको फेरबदल करना पड़ सकता है, जो मैं चेक कर पा रहा हूँ। क्योंकि महादशा चेंज होगी और माननीय मुख्यमंत्री जी की महादशा चेंज होगी तो निश्चित रूप से सत्ता में परिवर्तन होगा। इस समय जो इनके ग्रहों की स्थिति बनी है इसमें कई अच्छी बातें मैं देख पा रहा हूँ। एक तो लग्नेश जो है अष्टम में भले ही बैठा हुआ है, लेकिन बुध के साथ बैठने के कारण लगातार ट्रैवलिंग पे रहेंगे। और परिवारवाद जिसको हम लोग कहते हैं उसके खिलाफ ये लगातार अपना जो काम कर रहे हैं उस पर ये करेंगे। और जनता से किए गए हर वादों को ये पूरा निभाएंगे और पूरे 5 साल तक इनकी सरकार चलेगी। लेकिन 2 साल चलने के बाद मंत्रिमंडल में बहुत सारे फेरबदल देखने को मिलेंगे, इसमें भी डाउट नहीं है। इसके अलावा शनि मंगल की युति जो है, कोई भी शत्रु इनके सामने खड़े हो जाए उनकी तो बैंड बज जाएगी। तो शत्रु इनके सामने खड़े नहीं हो सकते, कोई भी शत्रु इस समय इनके सामने खड़े नहीं होंगे। और शुक्र की जब महादशा इनकी स्टार्ट होगी तो उस समय मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। केतु की पोजीशन चतुर्थ भाव में है, चतुर्थ भाव में कभी भी सुख नहीं मिलता है चीज़ों का।
तो सुख लेने के लिए ये आए भी नहीं है। अगर सुख लेने के लिए आए होते तो ये योगी नहीं बनते। बाकी बहुत सारे मिनिस्टर होते हैं जिनको सत्ता की लालच होती है और वो इस कारण से सत्ता को हासिल करना चाहते हैं कि वो उनको सुख मिले। तो सुख संपत्ति तो नहीं मिलने वाली इस चार्ट में, लेकिन जनता को ये ज़रूर सुखी करेंगे। चतुर्थ भाव में केतु बैठा हुआ है। इसके अलावा चंद्रमा जो है द्वादश का मालिक होकर पाप कर्तरी योग में है, तो डिसीज़न बहुत सारे ये लेंगे और उस डिसीज़न में जनता भी इनको सहयोग देगी। आने वाले समय में कहा जाए तो जो महापरिवर्तन हो रहा है वो भी इनके लिए, हालांकि ट्रैवलिंग वाली कंडीशन ज़रूर यहाँ पर बनेगी, बट ओवरऑल द थिंग्स इज़ गोइंग टू बी करेक्ट। सो कंक्लूज़न में 3 पॉइंट आप नोट कीजिए। पहला पॉइंट जो होने वाला है, राजनीति का कारक राहु दशम भाव में बैठना बहुत बढ़िया है, सर्वश्रेष्ठ है, और इसलिए राजनीति में ये आगे की ओर और बढ़ेंगे। और मेरी तो पहले से भी भविष्यवाणी है कि 2024 में मोदी जी और उसके अगले लोकसभा चुनाव में योगी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। ये मैं आज ही आप लोगों को बता दे रहा हूँ। इसके अलावा आपको क्या लगता है, क्या प्रतिक्रिया आपको देना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। लेकिन योगी 2.0 में बुलडोज़र बहुत तेज़ी से चलेगा और माफिया राज जो है वो ख़त्म होगा। अखिलेश जी की कुंडली हालांकि 2024 में आकर थोड़ी स्ट्रांग हो जाएगी, तो लोकसभा चुनाव में इतना आसान फाइट नहीं होगा जैसे कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने बोला 75+ सीट लेके आएंगे बीजेपी के लिए, लेकिन थोड़ा सा टफ फाइट उस समय हो सकता है। आगे क्या होगा ट्रांजिशन को और बाकी चीज़ों को लेकर मैं ज़रूर बताऊंगा, लेकिन राहु का अपने जगह पर बैठना और लगातार जनता की सेवा के लिए बुध और सूर्य की युति और साथ में शत्रु हंता बन के शनि मंगल की, ये 3 इंपॉर्टेंट इसमें कंक्लूजन में निकाल के आ रहा हूँ। और इस कारण से योगी 2.0 में बुलडोज़र बहुत तगड़ा चलेगा, पूरे 5 साल तक ये सरकार चलने वाली है। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।